बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू आवर लेक्चर 4। और इसमें हमने आज देखना है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग विद सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम कहेंगे नॉन लीनियर। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो हमें प्रोग्राम दिया जाएगा या जो फंक्शन दिया जाएगा वो नॉन लीनियर होगा, मींस उसमें वेरिएबल की पावर 1 नहीं होगी। ठीक है। और सिंगल वेरिएबल से ये प्रेजेंट हो रहा है कि वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज़ होगा, 2 या 3 एक से ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। तो ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जो कि एक वेरिएबल रखता होगा और वो वेरिएबल भी अपनी बिल्कुल पहली पावर में 1 पावर में पड़ा हुआ होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो उनको हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है विद सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। अब बाकायदा जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? अ वन वेरिएबल अनकंस्ट्रेन्ड नॉन लीनियर प्रोग्राम हैज़ द फॉर्म ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। एक वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे आपको यहाँ सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है। अनकंस्ट्रेन्ड है यानी कि कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया गया कि बताया गया हो कि ये इनइक्वालिटी साथ में एक्स्ट्रा जैसे दे दी जाती है वो ना बताई गई हो। नॉन लीनियर तो वो फंक्शन जो भी हमें दिया जाएगा वो हम देख लेंगे। ठीक है। वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल एक्स एंड द सर्च फॉर द ऑप्टिमम। ऑप्टिमम में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। इज़ कंडक्टेड ओवर द इनफाइनाइट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि पूरी लाइन के ऊपर आपको हो सकता है ग्लोबल मैक्सिमाइज़र या मिनिमाइज़र फाइंड करने को कह दिया जाए। ठीक है। इफ़ द सर्च इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ फाइनाइट सब इंटरवल देन द प्रॉब्लम बिकम्स ऑप्टिमाइज इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। यानी कि अगर आपका जो इंटरवल है वो कोई फाइनाइट है, क्लोज्ड इंटरवल है, जिसमें आपको बाउंड्रीज़ का पता है कि आपका इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स आपको पता है कि आपकी इनपुट कहाँ से कहाँ तक लाई करी है। तो फिर हम ऐसे जो प्रॉब्लम होगा उसको कहेंगे कि ये कंस्ट्रेन प्रोग्राम है। ठीक है। अब क्योंकि हमें एक लिमिट बता दी गई है तो उस वक्त हमें इंटरवल बता दिया जाएगा। ठीक है, कि एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब कॉन्सेप्ट है लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा का, यानी कि लोकल एंड ग्लोबल मैक्सिमाइज़र या मिनिमाइज़र। तो एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ अ लोकल और रिलेटिव मिनिमम at x naught if there exists a small interval centered at x naught such that the function's value at point x, और ये x कुछ भी हो सकता है, greater than or equal to f at x naught for all x in this interval at which the function is defined। यानी आपको कोई इंटरवल दिया जाए और उस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फिर उस इंटरवल का कोई एक पॉइंट एक्स नॉट ऐसा हो कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट से लेस हो। तो फिर हम उस एक्स नॉट को क्या कहते हैं कि वो हमारा मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, या रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है। ग्लोबल तब होता है जब आपको काम जो है वो पूरे इंटरवल पे करना होता है, फंक्शन का सिर्फ एक ही मिनिमम ढूंढ के देना होता है और वो पूरे फंक्शन का मिनिमम होता है। जबकि जो रिलेटिव होते हैं जो कि ग्लोबल नहीं होते, लोकल होते हैं और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू इफ एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट फॉर ऑल एक्स एट विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड देन द मिनिमम एट एक्स नॉट इज़ अ ग्लोबल मिनिमम। ठीक है। यानी अगर फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स नॉट पे बाकी तमाम पॉइंट से ज़्यादा है तो फिर ये पॉइंट ग्लोबल होगा। लोकल एंड ग्लोबल मैक्सिमा आर डिफाइंड सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ द रिवर्स इनइक्वालिटी। ये सारा कुछ मिनिमम पॉइंट के लिए था जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे लेस होती है। तो मैक्सिमम के लिए भी हम बिल्कुल इसी पैटर्न में चलते हुए बस इनइक्वालिटी का अगर सिंबल को बदल के ग्रेटर के बजाय लेस कर दें कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो तमाम पॉइंट्स पर उस एक पॉइंट से लेस रहती है या फिर उस पॉइंट की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट से ग्रेटर रहती है, तो हमारा फंक्शन के लिए वो पॉइंट मैक्सिमाइज़र बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर ग्राफिकली कोई आपके पास फिगर दे दी जाए और उसमें पूछा जाए कि अब इस फिगर का जो
मैक्सिमाइज़र या मिनिमाइज़र है वो कौन सा हो सकता है, ग्लोबल कौन सा हो सकता है या फिर लोकल कौन सा हो सकता है। तो आप कैसे बताओगे? अब यहाँ फिगर को देखते हुए हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन है किस इंटरवल में, ए से लेकर बी तक। और डिफ़ाइन कैसे पता चला कि वो कहीं पे गैप नहीं दे रहा, कहीं पे उसका ट्विस्ट नहीं आ रहा, कहीं पे उसका जो है वो सडन टर्न नहीं आ रहा, टर्न जैसे पीक बन जाती है, तो वहाँ फंक्शन डिफ़ाइन जो है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होता, डिफाइन तो होता है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस रहना चाहिए, एक स्मूथली बढ़ना चाहिए और पूरे इंटरवल में कहीं गैप नहीं आना चाहिए। तो ये फंक्शन डिफाइन तो हमें दिख रहा है और हमें इंटरवल भी पता चल गया कि ए से लेकर बी तक का है। अब उसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने खुद से मेंशन किए हुए हैं, x1 x2 x3 x4, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स में से ही हमने बताना है कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है और कौन सा मिनिमम। तो देखा जाए तो जो पहले मिनिमाइज़र देख लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पे आ रही है। ए के ऊपर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो भी बहुत सारे पॉइंट से कम है, बी के ऊपर जो वैल्यू मिल रही है वो भी काफ़ी पॉइंट्स से कम मिल रही है, तो ये दोनों भी मिनिमाइज़र्स बन सकते हैं। x2 पे जो वैल्यू मिल रही है वो भी कम है, ठीक है। अब ये तो हो गया मिनिमाइज़र्स। अब मैक्सिमाइज़र्स में अगर हम देखें तो जो x1 मेंशन किया हुआ है इसकी वैल्यू बहुत सौ से ज़्यादा है, ठीक है। जो x3 है इसकी वैल्यू भी इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे तो खैर नहीं है लेकिन इस पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से x4 की भी वैल्यू ज़्यादा है। तो कुछ पॉइंट्स जिसने लिखा कि इट हैज़ अ रिलेटिव मिनिमा एट a x2 एंड x4, a x2 एंड x4, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करें, जहाँ पे डाउनवर्ड इसका पीक आती है, जैसे कनकेविटी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये कनकेव होती है और ये कन्वेक्स होता है। तो जहाँ कनकेविटी होती है जहाँ वहाँ पे पॉइंट हमेशा मिनिमाइजेस होते हैं, ये आपने याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इनका स्लोप नेगेटिव, डबल अगर आप डेरिवेटिव लो तो वो नेगेटिव आ जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मिनिमाइजर हो जाते हैं। सो ए x2 एंड x4 इनकी पीक डाउनवर्ड थी, ये मिनिमाइजर है। इस तरह से इसकी पीक अपवर्ड है, इसकी पीक अपवर्ड है, इसकी अपवर्ड है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे क्या हैं, मैक्सिमाइजर होंगे, लेकिन ये हैं लोकल। अब अगर हम इनमें से कोई एक पिक करके बताएं कि ये मिनिमाइजर है और ये मैक्सिमाइजर है, तो यहाँ पे x2 सबसे कम वैल्यू दे रहा है और यहाँ का अगर कोई पॉइंट मेंशन होता तो वो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होता, ठीक है। तो हमसे जो बहरहाल पूछा जाएगा हम वही बताएंगे। मैक्सिमा एट x1 एंड b, तो b की वैल्यू जो है वो, b पे जो वैल्यू है वो इस पॉइंट से बड़ी है, बहरहाल फिगर जिस तरह बनाई है। अब हमें कुछ रिजल्ट्स कैलकुलस से भी हम जिनको यूज़ करते रहते हैं किसी भी फंक्शन की मिनिमाइज़र या मैक्सिमाइज़र देखने के लिए, उनको रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस हो किसी क्लोज इंटरवल पर, क्लोज और बाउंड्री इंटरवल पर कॉन्टीन्यूअस हो, यानी उसमें कहीं भी गैप ना आए, ट्विस्ट ना आए, तो फंक्शन हैज़ ग्लोबल ऑप्टिमा, यानी उसके जो ग्लोबल मैक्सिमाइज़र या मिनिमाइज़र होते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, हर हाल में वो मौजूद होंगे। क्योंकि फंक्शन दरमियान में ना तो कहीं टूटा है ना कहीं गड़बड़ आई है, तो फिर उसकी यकीनन कोई ना कोई सबसे लेस वैल्यू भी, ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो सबसे लेस वैल्यू देता होगा और ऐसा पॉइंट भी लाजमी होगा जहाँ पे वो सबसे बड़ी वैल्यू देता होगा। तो श्योरिटी होती है आपको फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है और इंटरवल क्लोज और बाउंडेड है, ये दो बातें होनी चाहिए। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल ऑप्टिमम एट एक्स नॉट एंड इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन अ स्मॉल इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स नॉट देन इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर आपको पता है कि फंक्शन के पास एक लोकल ऑप्टिमम यानी मैक्सिमाइज़र या मिनिमाइज़र मौजूद है किसी पॉइंट एक्स नॉट पे और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी उससे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है पूरे इंटरवल के ऊपर, तो फिर उस पॉइंट पे यानी कि जो ऑप्टिमम पॉइंट होगा उसके ऊपर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जैसे अभी मैंने ऊपर की फिगर को बताते हुए आपसे शेयर किया था। तो जो मैक्सिमाइजर्स या मिनिमाइजर्स होते हैं उनके ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो हो जाता है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल, अब ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट में जो है इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन अ स्मॉल इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स नॉट एंड इफ इट्स सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स नॉट, then f of x has a local minimum at x naught, and if its second derivative is less than 0 then the function has local maximum। ठीक है, तो ये उल्टा रिलेशन आप लोगों ने याद रखना कि जो कोई फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पहले तो एग्जिस्ट करता हो किसी इंटरवल में और फिर उसका डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ जाता है, और ये एक्स नॉट आपने निकाला कैसे होगा, ये आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसको 0 के इक्वल पुट करके फिर निकाला होगा, और फिर आपने इसको सेकंड डेरिवेटिव में इनपुट लगा के फिर चेक किया कि वो ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। इस किस्म के आप क्वेश्चन ऊपर सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फ़र्क क्या था कि वो सारे आई थिंक लीनियर थे, अब हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शंस होंगे। तो देखते हैं अब हमें क्या क्या मैक्सिमाइज़ करने के लिए दिया गया है। इफ़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 पाई माइनस एक्स देन डिफाइन लोकल मैक्सिमा ऑन 0 to 20। अब ये आपको इंटरवल दे दिया, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है। फंक्शन देखें तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल्स हमेशा याद रखेंगे डिफरेंशिएबल होते हैं और कॉन्टीन्यूअस भी होते हैं। ठीक है, और क्या ये लीनियर है? नो, दिस इज़ नॉट लीनियर, बिकॉज अगर हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 5x पाई बन जाएगा माइनस एक्स पावर 2, तो सेकेंड पावर इन्वॉल्व जहाँ हो जाएगी वो लीनियर नहीं रहेगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इस फंक्शन को फिर हमने ऊपर बताए गए तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 के इक्वल रखा, वहाँ से हमें x मिल गया 5 पाई/2। अब उस दो तो हमें पॉइंट्स आसपास के पता हैं ए और बी, उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली हुई है, और एक बीच का जो पॉइंट आया है मैक्सिमा, इसके ऊपर निकाली हुई है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, सेकंड डेरिवेटिव लेकर उसमें देखा कि x तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है एंड दिस इज़ नेगेटिव, तो इट मीन्स वो जो x नॉट है वो हमारा लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव आया है वो लेस देन 0 आया। जब नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा और अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा। इसी तरह से आपके पास सेकंड एग्जांपल है, ये फंक्शन भी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, बिकॉज एक्स की पावर -1 इन्वॉल्व है। नॉन लीनियर वो फंक्शंस होते हैं जहाँ वेरिएबल की पावर एक तो 1 नहीं होती, 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकती है, दूसरा वो पोलिनोमियल भी नहीं होते हैं, पोलिनोमियल हो भी सकते हैं नहीं भी होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये पोलिनोमियल नहीं है बिकॉज यहाँ एक्स की पावर नेगेटिव में अपेयर हुई है। पोलिनोमियल वो होता है जहाँ पावर सिर्फ पॉजिटिव में अपेयर होती है, ना फ्रैक्शन में होती है ना पॉइंट में होती है, वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो जब आप बस नॉन लीनियर फंक्शन होता है उसमें एक तो पोलिनोमियल्स भी आ जाते हैं, दूसरा पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो हायर देन 2 3 4 भी हो सकती हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें लॉगरिथम फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारे नॉन लीनियर फंक्शंस हैं, ट्रांसीडेंटल वैसे हम इनको कहते हैं, तो नॉन लीनियर ही होते हैं। सो आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। तो फंक्शन दिया गया जो कि नॉन लीनियर था, हमें इंटरवल बता दिया, इस इंटरवल के ऊपर हमने सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव लिया, पहला डेरिवेटिव लेकर हमने इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ये 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से पॉइंट निकाला, तो वो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, प्लस एंड माइनस में। अब इन दोनों पे वैल्यू चेक कर ली, एक पे -4 आ रही थी, एक पे +4 आ रही थी। फिर हमने देखना ये है कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या आता है। अब सेकंड डेरिवेटिव को जब आप सिर्फ 2 पे -2 पे चेक करते हो तो वो क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आता है, और +2 पे अगर आप चेक करते हो तो वो भी पॉजिटिव आंसर आता है। इसकी वजह क्या है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया बेसिकली वो खुद नेगेटिव आ गया। ठीक है, और पावर उसकी ऑड थी, तो उस वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट है एक्स नॉट, जो आपके पास +2 और -2 दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, मिनिमाइजर्स हैं। फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमा।
फर्दर 3 पॉइंट इंटरवल सर्च, ये भी एक मेथड है। एंड ये आसान सा मेथड है। यहाँ पे जो भी थ्योरी लिखी हुई है, इसको अगर मैं आपको अपने सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो वो ये है कि हमें जो भी इंटरवल दिया जाएगा हम उसके 4 हिस्से कर देंगे, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर दोगे। फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप नोटिस करोगे कि उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। 2 तो उसके बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं किसी भी इंटरवल के। जब आप उसके 4 हिस्से मज़ीद करेंगे तो बीच में आपको 3 पॉइंट्स नए मिलेंगे, तो टोटल 5 हो गए। आपने उन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर देखना है कि किस पर सबसे, अगर मैक्सिमाइजिंग का प्रॉब्लम है तो देखना है किस पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। मिनिमाइजिंग का प्रॉब्लम है तो देखना है किसके ऊपर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। फिर अगर फ़र्ज़ करें मैक्सिमाइजिंग का क्वेश्चन था, तो जिस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी हम उस पॉइंट को अपना सेंटर लेकर उसके आसपास का एक इंटरवल उठा लेंगे, उसी सेम गैप का जो हमने सबसे पहले दिया था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5-5 का गैप दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द इंटरवल। आपने 5 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 5 का गैप दिया होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप 5 का ही गैप उस पॉइंट को सेंटर लेकर एक नया इंटरवल बना लोगे। फिर उस नए इंटरवल के ऊपर दोबारा से यही काम करना होगा कि उसके अगेन 4 बराबर हिस्से करने होंगे। फिर उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो अगेन आपका सेंटर पॉइंट होगा। लेकिन क्या हम ये काम हमेशा करते रहेंगे? हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ रुकना है? इसके लिए वो हमें हमेशा एक टॉलरेंस देंगे कि सक्सेसिव जो आपके पॉइंट हैं उनके ऊपर उनका जो फ़र्क है अगर बहुत कम होना शुरू हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी वैल्यू आपको सेम मिलना स्टार्ट हो गई है, तो फिर वो जो लेटेस्ट पॉइंट होगा वही आपका मैक्सिमाइज़र या मिनिमाइज़र बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए वो हमें एक एप्सिलॉन दे देंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू आई होगी और जो हमारी न्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी उन दोनों का फ़र्क निकाल कर देखेंगे क्या वो हमारे एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। लेस आ रहा है तो हम रुक जाएंगे, अगर ग्रेटर आ रहा है तो हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस पूरी थ्योरी का ये मकसद है। बाकी आप इसको खुद भी रीड करके देखिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड टू फाइंड मैक्सिमाइज़र ऑफ द फंक्शन। अब ये वही फंक्शन है अगेन, हमें पता है इसका मैक्सिमाइज़र कौन था, लेकिन हम इसको दोबारा से अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इन्होंने हमें टॉलरेंस दे दिया 0.1 का कि सक्सेसिव जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हों उनका आपस का फ़र्क 0.1 का रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्वार्टर करना है, यानी कि 4 हिस्से करने हैं। 0 to 20 का इंटरवल है, तो 4 हिस्से करने का तरीका क्या है, आप इसकी विथ लेंथ निकाल लें कि ये कितना इंटरवल है। वो निकालने का क्या तरीका होता है, आप लास्ट में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दें। जैसे 20 में से 0 को माइनस कर दें, आपको 20 मिल जाएगी लेंथ। अब इस लेंथ को आप कितने हिस्सों में करना चाहते हो, 4 पार्ट्स में, तो लेंथ को 4 पे डिवाइड कर दो। 4 पे डिवाइड करोगे, 4 5 ज़ा 20 होता है। इट मीन्स यू हैव टू गिव द गैप ऑफ 5 यूनिट्स, यानी कि 0 से लेकर 5 का एक इंटरवल बनेगा, 5 से लेकर 10 का एक इंटरवल बनेगा। देखते हैं कैसे बनाए हैं। हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये आपके 4 इंटरवल बन गए। अब इन 4 इंटरवल्स के अंदर आप नोटिस करो 5 पॉइंट्स हैं। 1 तो 2 तो ये जो बाउंड्री के हैं, 3 अंदर के पॉइंट हैं, x0, x1, x2 का नाम दे दिया। आप इनको अपनी मर्ज़ी के कोई भी पॉइंट का नाम दे सकते हो। इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर कर लिखी गई हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट की और यहाँ लिख दी। अब देखिए, नोटिस करें कि कहाँ सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ रही है 10 के ऊपर, और वो है 57.08। और जो सबसे कम वैल्यू है वो आ रही है -85.84, और वो आ रही है 20 के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें चूँकि मैक्सिमाइज़ करना है तो हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो वो है 10 पे। अब आपने 10 को अपना सेंटर लेकर 5-5 का गैप दोनों तरफ से, क्योंकि आपने फर्स्टली 5 का गैप दिया था, ठीक है। 5-5 के इंटरवल्स बने हुए ना, तो इनके 5-5 का नेबरहुड लेके 10 को सब अपना सेंटर ले लें। तो ये मेरा नया जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 5 से लेकर 15 तक का, ठीक है। तो 5 से लेकर 15 तक का हमारा एक नया सब इंटरवल आ गया। अब इसके मज़ीद 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से कैसे करेंगे, 15 से 5 का गैप कितना है, 10 का। 10 को 4 पे डिवाइड करें
तो आता है 0.4 10 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 2 ज़ार 8, 2.5 का गैप आता है। ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो 2.5 का गैप आएगा। अब आपने कितने इंटरवल्स बनाने हैं, 4, तो 5 से अगर आप 2.5 का गैप दें तो 7.5, अगेन गैप दें 10 पे आ जाओगे, अगेन गैप दोगे 12.5 पे एंड देन 15 पे, आपका इंटरवल पूरा हो गया। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल कर लिख ली। अब नोटिस करें किस पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, वो है 7.5 पे। ठीक है, ये 61.56, तो इट मीन्स हमारा जो नया सेंटर बनने वाला है वो है 7.5। इसके आसपास का इंटरवल उठा लो 5 से लेकर 10 तक का। तो अब हमारा जो नया इंटरवल है वो 5 से 10 तक है। लेकिन हमें पहले ये देखना है, आपने 2 इटरेशन कर ली, 2 बार काम कर लिया, अब फ़ौरन से चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो टॉलरेंस है वो पूरा हो गया है या नहीं हो गया है। यानी जो पिछला हमारा मैक्सिमम वैल्यू थी उसका और जो न्यू मैक्सिमम वैल्यू है उसका आपस का गैप लेस देन एप्सिलॉन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये न्यू वैल्यू 61.56 है, जो पुरानी वैल्यू थी वो 53.54 थी। तो इन दोनों का जो गैप आता है अगर हम उसको कैलकुलेट करें, जो कि मैंने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज़ 4.48, यानी कि 4.5 का अप्रॉक्सीमेटली गैप बनता है। तो हमें तो एप्सिलॉन 0.1 दिया गया, तो जब तक 0.1 से लेस नहीं हो जाता हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब जो हमारा सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है वो है 7.5 और इंटरवल हमने देना है 5 से 10 तक का। सो यू अगेन पिक 5 to 10 इंटरवल और इसके फिर से हमने 4 हिस्से करने हैं। इनका आपस का गैप कितना है, 5 का। ठीक है, तो उस 5 को आप 4 पे डिवाइड करो, कितना आता है, 5 को 4 पे डिवाइड करने से आपके पास आ जाता है 1.25। तो 1.25 का गैप देते हुए ये हमने 4 इंटरवल बना लिए और इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 61.47। ठीक है, 61.47 वैल्यू जो है लास्ट टाइम में कितना मिला था मैक्सिमम, 61.56। तो क्या इन दोनों का गैप अब कम हुआ है? अगर हम नोटिस करें तो 61.56 और 50 पुरानी और जो नई वैल्यू है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0.1 आ जाता है। लेकिन जो हमारी मैक्सिमम प्रीवियस वैल्यू है वो है 61.56 और जो न्यू मैक्सिमम वैल्यू है वो है 61.47 और उसका आपने डिफरेंस निकालना है, वो आ जाएगा 0.1 से लेस आता है। बल्कि मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ। सॉरी, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो 47 नहीं है, वो 56 है। 61.56 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो कि न्यू मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर आप पुरानी देखो तो वो भी 61.56 ही थी। तो इन दोनों का गैप तो ज़ीरो है। सो हमारा जो टॉलरेंस है वो 0.1 का है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ रुक जाएंगे, मज़ीद हम सब इंटरवल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आपको जो 3 पॉइंट सेक्शन बनाकर सॉल्व मैक्सिमाइज़र या मिनिमाइज़र ढूंढने का क्वेश्चन है, वो अगर आ जाता है पेपर में तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस नीड होगी। इसको देखेंगे, फर्दर इस क्वेश्चन को देखेंगे।